गौरी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे शो पर। आज की जो चर्चा है वो थोड़ी जियोपॉलिटिक्स से डिफरेंट है। समवॉट जियोपॉलिटिकल है बट समवॉट थोड़ा एंटरटेनमेंट का भी एक पार्ट है। जो एक मूवी है जो एंटरटेनमेंट बेसिस पे बनाई गई थी पर अब वो नेशनल टॉपिक बन चुकी है। और अगर मैं नेशनल बोलूँ तो शायद मैं यहाँ गलत हूँ, वो इंटरनेशनल टॉपिक बन चुकी है। क्योंकि मिडल ईस्ट के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, हर जगह इनफैक्ट इसी की बात हो रही है, इसी मूवी की बात हो रही है इस टाइम पर। मैं कोई और नहीं बल्कि धुरंधर मूवी की बात कर रही हूँ। अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ आदित्य धर की डायरेक्शन में ये मूवी बनी है और इसके मेजर जो कैरेक्टर है वो है आपकी रणवीर सिंह। और इस मूवी में बहुत तरीकों की कंट्रोवर्सी सामने आ रही है। जस्ट बिकॉज ये मूवी को बहुत ही राइट विंगर अप्रोच से और प्रोपेगेंडा के अप्रोच से देखा जा रहा है, इसलिए लोगों का ये मानना है कि मोदी जी की क्लिपिंग इस्तेमाल करना, डिमोनेटाइजेशन के पीछे का एक जो इन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू बताया है, उससे ये लोग कह रहे हैं कि इनकी इमेज ठीक करने की कोशिश की है। जबकि डिमोनेटाइजेशन का जो टाइम था वो पूरे भारत के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। प्लस जो सान्याल का कैरेक्टर जिस उन्होंने प्ले किया है वहां पर, वो हमारे अजीत दोवाल है इन रियल लाइफ। उनके ऊपर भी काफी बात चल रही है कि उनका जो होल पर्सपेक्टिव है वो उसमें ऐसे दिखाया गया है जैसे कि कांग्रेस के टाइम पे वो पार्शल थे, इस टाइम पर वो ज्यादा रिलायंट है। तो यहाँ पर गौरी, मेरा आपसे ये सवाल है कि जिस हिसाब से लोग यहाँ पे फोकस कर रहे हैं कि ये लेफ्टिस्ट लोगों के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, एक्टिविस्ट के खिलाफ बात कर रही है और राइट विंगर्स को, स्पेसिफिकली बीजेपी को ग्लोरीफाई किया गया है कंप्लीटली। इस पर आपका क्या कहना है? शिवी, पहली बात तो धन्यवाद। एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है और जिन लोगों ने धुरंधर नहीं या देखी है वो इस डिस्कशन को देखने से पहले मूवी देख लें, क्योंकि ये मूवी बहुत धुरंधर बनाई है जैसे उसका नाम है। हाँ, फर्स्ट पार्ट एग्जैक्टली। सेकंड पार्ट दोनों, बट शिवी, एक मूवी को मूवी की तरह लेना बहुत जरूरी है। हिटलर के टाइम पे वॉर प्रोपागेंडा मूवीज शुरू हुई थी 1940 में। उनकी वजह से काफी कंट्रोवर्सी हुई थी उस टाइम पे, लेकिन अब वो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में सेम टेक्निक्स यूज की जाती है। लेकिन आपको और मुझे भी पता है कि हमारा माइंड नेगेटिविटी और सर्वाइवल की तरफ इनक्रिप्टेड होता है। तो हम अच्छी चीजें ना पिक करके जब भी कोई वायलेंस दिखाया जाता है सोसाइटी में, उसकी तरह ज्यादा बढ़ चलते हैं। इस वजह से धुरंधर जैसी मूवीज बहुत अच्छा कर रही हैं। पबजी जैसे गेम से बहुत आउटक्राई हुआ था कि चाइनीज गेम है, गन्स हैं, आप एक तरीके से वॉरफेयर बढ़ा रहे हो। रेसलिंग गेम्स पे बहुत बातें हुई हैं कि बच्चे अग्रेसिव हो रहे हैं। तो धुरंधर जैसी मूवीज लोगों में अग्रेशन बढ़ा सकती हैं, लेकिन ये एक साइकोलॉजिकल मुद्दा है। आप और मैं बैठ के ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कोई क्या देखेगा। इट इज अ फ्री वर्ल्ड। अगर बच्चे हैं तो उनके पेरेंट्स उनका कंट्रोल करेंगे। अगर आप किसी मेंटल हेल्थ चैलेंज से गो थ्रू कर रहे हैं, जैसे आपको एंजाइटी हो जाती है खून खराबा देख के, आपको फोटो सेंसिटिविटी है, तो आपको अपनी डिस्क्रिप्शन पे ये मूवी देखनी है। तब कोई आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लगेगा कि ठीक है, क्या आपके लिए सही है क्या गलत है। बट आपके और मेरे जैसे लोग जो ब्लेस्ड हैं कि हम नॉर्मल हैं, हम अपने डिसीजंस ले सकते हैं, हम लोग ये मूवी देख रहे हैं। और हम इस मूवी को जितना विद पिंच ऑफ सॉल्ट लें उतना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं बहुत आउटक्राई देख रही हूँ कि दिव्या स्पंदना आके इस मूवी को बैश कर रही हैं कि रणवीर सिंह के तो सिर्फ बाल ही दिख रहे हैं। आपको अच्छे सिनेमा की रिस्पेक्ट करनी होगी कि कहाँ एक तरफ स्पाइस को ग्लोरीफाई कर रहे थे, इंडियन मुस्लिम्स के बीच, मतलब इंडिया और पाकिस्तान के स्पाइस के बीच में रोमांस दिखा रहे थे, विच इज नॉट एग्जैक्टली और इंटायरली ट्रू। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसे केसेस नहीं होते होंगे। वीर ज़ारा जैसी पिक्चर्स बनती थी अमन दिखाने के लिए, मैं हूं ना जैसी पिक्चर्स बनती थी अमन दिखाने के लिए, कि कैसे स्टेट डिविजन थे। तो देखिए, हर रिजीम में एक तरीके का सिनेमा बना है, एक तरीके की नैरेटिव सेटिंग हुई है। बीजेपी के टाइम पे जो फिल्म्स बन रही है, जैसे कि मोदी जी की अपनी बायोपिक हो, उरी हो, या फिर अब धुरंधर की ट्रायलॉजी जो चल रही है, उसके अलावा बहुत सारी आप ऐसे मूवीज को जानते होंगे जिसमें एक क्वेश्चन या तो उठाया गया है या एक ग्लोरिफिकेशन हुआ है टेररिज्म के अगेंस्ट, कि कैसे हमारा देश जो है, अब सिंघम भी बनाई गई उसमें करप्ट पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट है। और धुरंधर जिन लोगों ने देखी है वो जानते हैं कि हमारे भी करप्ट पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट क्वेश्चन उठाया गया। लेकिन आप किसी का महिमा मंडन नहीं कर रहे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इस मूवी में अजीत सान्याल का जो कैरेक्टर है, अजीत दोवाल का जो कैरेक्टर है, अजय सान्याल का, उनको बढ़ावा दिया गया। कि एक तरफ वो थोड़ा क्रिपल्ड फील कर रहे थे, उन्होंने खुद बोला है कि अब फ्री हैंड है, अब हम ऐसा कर सकते हैं, आप पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिए। आदित्य सर ने पहले ही बोले ना कि ये इट्स अ वर्क ऑफ फिक्शन, हमने इसमें ड्रामेटाइजेशन डाले हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है कि इसको डॉक्यूमेंट्री की तरह लीजिए, उन्होंने पहले ही बोला डॉक्यूमेंट्री है ही नहीं। इसमें से कई बातें बहुत ही ग्लोरीफाई की गई हैं।
ये सच है भी कि नहीं है, हम लोगों को सोचना पड़ेगा, एक्चुअल बुक्स में जाना पड़ेगा। लेकिन जो मेरा मानना है वो ये है कि देश पॉलिटिशियंस से ही नहीं बनता। ऑफ कोर्स वो मेन डिसीजन लीडर्स हैं, वो हमारे देश को एक सीईओ की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो राजीव गांधी हो, चाहे वो पीवी नरसिम्हा राव हो, चाहे वो मनमोहन सिंह हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे वो अब मोदी जी हो। मोदी जी टुडे हैज क्रॉस्ड द path of being the longest serving स्टेट, मतलब एक तरीके से लीडर, वो सीएम्स का भी रिकॉर्ड पास कर चुके हैं, विच इज अ ग्रेट थिंग। आई मीन इसके लिए हमें उन्हें दाद देनी चाहिए कि उन्होंने 15 साल का एक टेन्योर जीता है एक ऐसे देश पे जहां पर 2 टर्म से ज्यादा सरकार नहीं चलती है। तीसरा टर्म आना, वो भी इतने कोलिशन वाले एनवायरनमेंट में, अपने आप में एक फीट है। अब उसके साथ में आप ये चीज देखिए कि कितने अनसंग हीरोज हैं, जैसे कि आलम का एग्जाम्पल था कि कैसे वो एक जेब कतरा था और उससे देश के लिए शहादत दी, कैसे जसकीरत एग्जैक्टली। एक क्रिमिनल बन जाता है लेकिन फिर उसके अग्रेशन को मिलिट्री में दोबारा फ्रेम करके उसको पाकिस्तान में डिप्लॉय किया जाता है। मतलब एक तरीके से एक सेकंड लीज ऑफ लाइफ दी गई है। पता नहीं, मुझे अंदर से इंक्लिनेशन आती है कि शायद कुलभूषण जाधव और धुरंधर में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज है, बट ऐसा हो सकता है मैं गलत भी हूँ, क्योंकि ये केस आईसीजे तक गया था। तो मेरा थोड़ा सा इंक्लिनेशन है कि शायद इंडिया कुछ भी कर रहा था कि कुलभूषण जाधव को बचाया जा सके, इंडिया वापस लाया जा सके। क्योंकि अगर कोई देशभक्त है, आई एम श्योर कि बाकी देशों से भी बहुत सारे स्पाइज रहते हैं, स्लीपर सेल्स रहते हैं। ये एक देश की पॉलिटिक्स है, इसमें आप और मैं कुछ बोल नहीं सकते। अब सिनेमा अगर शीशा दिखा रहा है तो उसको आप सिनेमा की तरह देखिए, और उसको आप जो पार्ट अच्छे हैं उनको एंजॉय कीजिए। जो देशभक्ति के पार्ट्स है, जैसे बट देशभक्ति के गाने हम हाँ, एंजॉय करते हैं 26 जनवरी बट को, गौरी, 15 अगस्त को, आप एंजॉय सिंस, कीजिए। हाँ, नहीं, सिंस मूवी जो है, मैं अगर आपको सही बताऊं तो उसमें हिस्टोरिकल मोमेंट्स हमने इस्तेमाल किए हैं। बहुत सी जगहों पे फैक्ट सेट किया गया। इनफैक्ट जो धुरंधर 1 थी उसमें तो मोस्टली फैक्चुअल चीजें थी, रियल रिकॉर्डिंग्स यूज की थी, और इसके जगहों पर भी रियल लाइफ कैरेक्टर्स है, एटलीस्ट पाकिस्तान की तरफ से तो हैं। हम्म। ठीक है, चाहे वो नवाज हम्म। शरीफ हो गया, फिर आपके बहुत से मेजर्स और ये सब कोई हो गए। जरदारी का अब इसमें कैरेक्टर ना, हो गया। हाँ, एग्जैक्टली exactly। अब यहाँ पे हमें एक चीज समझ में आ रही है कि हमने पाकिस्तान को तो जो दिखाना था वो दिखा ही दिया। पर आपको नहीं लगता इस पूरी मूवी के दौरान जितने भी इंडिया के अंदर बीजेपी की तरफ से जो भी चीजें या पॉलिसी उन्होंने बनाई है, जो भी उनके अगेंस्ट गई है, उन सब चीजों को यहाँ पर एक तरीके से उनकी इमेज को ब्रश करने की कोशिश की गई है। आई मीन डिमोनेटाइजेशन जितना ज्यादा वो दिखा रहे थे उस हिसाब से रियलिटी में ऐसा था नहीं। डिमोनेटाइजेशन का जो इफेक्ट था वो इंडिया के अंदर बहुत ही खराब था। माना मैंने कि जो ये कह रहे हैं वो सच भी हो सकता है, लेकिन आदित्य धरिया उन्होंने बोला है कि फिक्शनल है, तो उन सब चीजों को जोड़ा गया है। इससे कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ना एक चीज आ रही है कि अच्छा, मोदी जी ने ये इसलिए किया था क्योंकि ऐसा कुछ चल रहा था बैकएंड में। तो आपको नहीं लगता कि फिक्शनल और रियल फैक्ट्स को एक साथ जोड़कर यहाँ पे शायद इस मूवी को किसी ना किसी तरीके से बहुत ही राइट विंगर बनाया गया है? देखिए वो तो राजनीति है ना शिवी। अशोका हम्म। मूवी जब बनाई गई तो कई लोगों को ऑफेंस था उस चीज पे कि आप अशोका को एज अ मुगल रूलर क्यों दिखा रहे हैं इतना मैसेकर करते हुए। फिर आपने देखा कि जब मूवीज बनी तो कैसे संभाजी महाराज का महिमा मंडन हुआ, और उसके अलावा कैसे औरंगजेब को इतना ज्यादा अट्रोशियस कैरेक्टर दिखाया गया। तो हर राजनीति में सिनेमा बदलता है, और जिसके हाथ में सत्ता है, अब जैसे डीडी को सोनिया गांधी का चैनल चैनल कहा जाता था 2004 के दौरान, लेकिन अब उसको मोदी का चैनल कहा जाता है। वहां पे जो प्राइम टाइम एंकर है वो किसी टाइम पर जी न्यूज के और आज तक के शोज को एंकर करते थे, और उनका नैरेटिव हमेशा प्रो गवर्नमेंट रहा है। हमें आज की डेट में आपको और मुझे जर्नलिस्ट की शक्ल देख के पता चल जाता है कि कौन राइट विंगर है, कौन लेफ्ट विंगर है। और मोस्टली डिजिटल जर्नलिज्म में ही इतनी फ्रीडम है कि हम अपने लीडर्स के अगेंस्ट कुछ बोल सकते हैं। अदरवाइज टीवी या फिर न्यूज़पेपर जर्नलिज्म में काफी हद तक एडवर्टाइजिंग की वजह से इंक्लिनेशन प्रो गवर्नमेंट हो गई है। तो सिनेमा जरूर दिखाएगा झलक कि देश में क्या चल रहा है। अब जैसे उसमें मूवी में कई ऐसे क्वेश्चंस रेज किए गए कि हमारे कई लीडर्स कॉम्प्रोमाइज थे, लेकिन रील्स ये भी दिखा रही है कि हमने ऐसे लीडर्स को श्रद्धांजलि भी दी है। तो एक्चुअल सच क्या है वो कंपैरिजन करना पड़ेगा। जैसे एक जमाने में जब हम जर्नलिज्म स्टूडेंट्स थे तो हमें बोला जाता था कि रिपब्लिक और एनडीटीवी दोनों की कवरेज देखो। अब उस चीज को हम कितना एग्जैक्टली सच बोल सकते exactly। हैं हम ये नहीं जानते। बट
हम ये कहेंगे कि आप फॉरेन मीडिया भी स्टडी कीजिए, आप इंडियन मीडिया भी स्टडी कीजिए, आप पाकिस्तानी मीडिया भी देखिए कि वो एग्जैक्टली इंडिया के बारे में या अपने देश के बारे में क्या बात कर रहे हैं। क्या वहां भी प्रोपेगेंडा चल हाँ, रहा है, या वहां पे भी वो लोग अपने गवर्नमेंट को क्रैश कर रहे हैं? कौन क्या बोल रहा है, ये सुनना बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग धुरंधर के अगेंस्ट हैं, वो शायद सिनेमा लवर्स नहीं है, वो शायद किसी बात का मुद्दा बना रहे हैं, जैसे रैट आउट ऑफ अ मोल हिल कहते हैं उसको, वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सिंपल रखिए इस चीज को मूवी की तरह एंजॉय कीजिए। मूवी बहुत अच्छा कर रही है, 300-400 करोड़ का बिजनेस कर रही है, और जितनी मेहनत गई है, जितनी रिसर्च गई है, जितने एक्टर्स का खून पसीना गया है, मुझे लगता है इट डिजर्व्स इट। रिसर्च लेकिन वगैरह उससे में तो आगे हाँ, अपना एग्जैक्टली। डिस्क्रिशन वो रिसर्च वगैरह लगाना में तो बहुत जरूरी मैक्सिमम चीजें फैक्चुअली करेक्ट ही हैं। ऑल्सो ऑन द अदर हैंड मुझे इस पे भी स्ट्रेस रहना था कि जो पाकिस्तान का पूरा रिएक्शन आया इस मूवी के ऊपर, हमें पता था कि खराब ही आएगा, पर हमें ये नहीं पता था कि इतना हेटरेट में आएगा। अब रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखा, वहां पे एक फैमिली गई थी धुरंधर देखने के लिए, और जब वो बाहर निकले उन्होंने पूछा कि क्या रिएक्शन है, और उसमें एक आदमी ने बोला कि जैसा आप वहां के मेजर ने बोला था कि फिर से घुसेंगे और फिर से घुस के मारेंगे, सो वो उस चीज को बहुत इंकरेज कर रहे थे। सो आई थिंक इस मूवी को रैदर इस पार्ट से देखने का कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन में किस तरीके से उसको ग्लोरीफाई करे या कुछ भी, हमें ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान में हमने कितना स्ट्रगल किया है, पाकिस्तान ने हमारी कंट्री के अंदर किस तरीके के डिस्ट्रप्शन किए हैं। आई थिंक मेजर फोकस पाकिस्तान के लिए था मूवी का, गवर्नमेंट के लिए इतना था भी नहीं उसके अंदर। जस्ट बिकॉज मोदी जी की क्लिपिंग्स ऐड हो गई हैं, रियल लाइफ इंसिडेंसेस ऐड हो गए, तो इस वजह से लोगों को ऐसा लग रहा है। बट अगर हम पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखें तो मुझे बहुत बुरा लगा ये देखकर कि ये जानते हुए भी ये कि ये सारे लोगों ने बलूचिस्तान के साथ क्या किया, और भी उनके ही लोगों के साथ क्या क्या अत्याचार किया, उसके बावजूद भी इस मूवी में उनके अंदर एक तरीके का प्राइड था, एक खुशी लग रही थी उनके चेहरे पे कि दे वर वेरी हैप्पी कि उन्होंने कितना लॉस किया इंडिया का। ये जो पूरा माइंडसेट है, अगर हम हमेशा समझते हैं कि वहां के मिलिट्री जनरल्स ऐसे माइंडसेट रख रहे हैं, पर जब पूरी आवाम ही सिमिलर चीज सोच रही है, तो फिर आप समझ लीजिए कि पूरी कंट्री कितनी भयावह है आपके लिए। इस पर आपका क्या कहना है कि पाकिस्तान का जो हम मतलब वी ऑल्सो वॉच पाकिस्तान का सिनेमा, पाकिस्तान के सीरीज एंड ऑल ऑफ दैट, पर उनकी तरफ से इतना ज्यादा एट्रोसिटी इस पूरी मूवी के लिए आए हैं, इतनी हेट्रेड आए हैं, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, हेट्रेड तो आएगी शिवी। अगर उनका सिनेमा देखा जाए तो कई बार वो भी मजाक में कह देते हैं कि मसला है कश्मीर, तुमने बना दिया है इसको। तो अगर जैसे आप और मैं बलूचियों की बात करते हैं, वो कश्मीरियों की बात करते हैं कि देखिए इंडिया ने कश्मीरियों के साथ क्या किया, आर्टिकल 370 रिवोक कर दिया, ये करा वो करा। हर देश में एक नैरेटिव सेट किया जाता है एक दूसरे देश के अगेंस्ट, एक एनिमी जरूर बनाया जाता है, चाहे वो एक देश हो, चाहे वो एक रिलीजन हो, चाहे वो एक सेक्ट ऑफ पीपल हो। हमने धुरंधर मूवी में हमेशा मेंटेन किया है कि आप पाकिस्तानियों के अगेंस्ट नहीं है। यालिना को भी यही चीज बोली थी हमजा ने कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट नहीं हूं, मैं तुम्हारे देश के उन लोगों के अगेंस्ट हूँ जो दहशत गर्दी फैलाते हैं, चाहे वो मेजर इकबाल हो, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, चाहे वो बाकी लोग हो जिनको चुन चुन के मारा गया, और ऐसों को मारना भी चाहिए। मैं तो कहती हूँ हमारे देश में भी जो दहशतगर्द है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, उनको भी घसीट घसीट के मारना चाहिए, क्योंकि किसी भी इंसान को अल्लाह या राम के नाम पे बंटवारे का हक नहीं देना चाहिए। इतनी डिस्क्रिप्शन आपके और मेरे अंदर होनी चाहिए, इतनी पढ़ाई लिखाई है, इतने टैक्सेस हम भरते हैं। आप सोचिए कि आप आटा भी लेने जाते हैं तो आप टैक्स देते हैं ना गवर्नमेंट को, तो हक है आपका इस सरकार के और इस देश के रिसोर्सेस पे। तो आप अपने आप को एजुकेट कीजिए, आप भेड़ चाल में चलने के बदले सब देखिए और फिर अपना डिसीजन बनाइए कि आप धुरंधर को एज अ मूवी देखना चाहते हैं कि उस पे राजनीति करना चाहते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग खाली पेट होते हैं, जिनकी लाइफ में कोई मकसद नहीं होता है, वो इन चीजों के बारे में बहुत फाइट कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान को भी अगर आप नोटिस करें, वहां पे या तो एकदम अमीरी है कि वो जाकर दूसरे देशों में बसे हुए हैं, या एकदम गरीबी है कि 2 वक्त की रोटी उनको नसीब नहीं हो रही है। तो ऐसे लोगों को इमोशनली एक्सप्लॉइट करना क्रिकेट के थ्रू, वो टीवी तोड़ रहे हैं, या फिर आप बॉयकॉट कर रहे हैं कि बांग्लादेश बॉयकॉट करे तो हम भी कर देंगे, लेकिन फिर आपको धमकी मिली तो फिर आप आईसीसी को भी पोलिटिसाइज कर रहे हैं कि जय शाह बैठे हैं इसलिए हमारी नहीं चल रही है। तो मुझे लगता है पाकिस्तान को तो बहुत ही इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, और ये चीज तो उनके अपने लोग भी जानते हैं, विच इज वाई वहां के जर्नलिस्ट और कॉमन आवाम पायरेट करके देख रही है धुरंधर, क्योंकि उस देश में वो मूवी बैंड है। लेकिन उन्हें भी समझ आता है कि उनके देश की पॉलिटिक्स एक कॉकरोच जैसी है, कि मेरा भला होना हो, तुम्हारा नुकसान जरूर होना चाहिए।
वेरी राइटली सेड। आई होप गौरी कि हमारे इस डिस्कशन के बाद से लोगों के लिए थोड़ा इजी हो कि फिल्म को फिल्म की तरह देखे, रादर देन एक प्रोपेगेंडा और इन सब चीजों को देखने की जगह पर, क्योंकि हमारे देश में बहुत क्वेश्चनेबल मूवीज बनती है जिसमें बहुत सी जगहों पे समझ नहीं आता है कि क्या और कैसे रिएक्ट करना चाहिए। पर अगर ऑडियंसेस ऐसी मूवीज, एनिमल जैसी मूवीज को भी पसंद कर रही है जिसमें प्योर मिसोजिनी है, और बहुत तरीकों से अगर आप देखेंगे रेडी की जितनी मूवीज होती है उनके अंदर मिसोजनीज होती हैं और बहुत चीजों को ग्लोरीफाई करने की वो कोशिश की कबीर सिंह जाती है। का एग्जाम्पल ले लीजिए, अर्जुन रेड्डी का। देखिए हाँ, शिवी, ये एक आईना है। हमें पढ़ाया जाता है कि मीडिया इज अ एग्जैक्टली, रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो आप और मैं बोल एग्जैक्टली। रहे हो वो हम अखबार में पढ़ रहे हैं, हमने इजाद नहीं किए ये आइडियाज। तो सिंपल सी बात ये है कि आइडिया को आइडिया की तरह लीजिए, और आप पॉलिटिशियंस को महिमा मंडन की जगह ब्यूरोक्रेट्स का और साइलेंट वॉरियर्स का, देशभक्तों का सैक्रिफाइस देखिए। जैसे कि हमजा हो गया, आलम भाई हो गए। उसके अलावा बीएड जमील जमाली, जिसने मतलब 45 साल एक ऐसे देश में एक अंडरडॉग की तरीके से काम किया और अंत तक अपना मजाक उड़वाते रहे, लेकिन लास्ट में हीरो बन के निकले। तो ऐसे लोगों का सैक्रिफाइस जो है, उसको ऑनर करने के बजाय हम लोग पॉलिटिक्स में घुस रहे हैं। ये जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो उनकी बेवकूफी है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सही कहा। आई होप ये पूरे का पूरा इंटरव्यू हमारे ऑडियंसेस को काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगे, और जिन्होंने अभी तक धुरंधर नहीं देखी है, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज जाके देखिए, क्योंकि ये जो इंडियन स्पाई है, ये जो अपनी पूरी जिंदगी दे देते हैं, मतलब ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं है। आप कल कुछ और है, परसों कुछ और है, कहीं कोई फैमिली बना ली, कुछ भी कर लिया, आपका किसी से भी, अपने देश के अलावा किसी भी चीज से के अलावा आप कहीं पर भी आपका कोई अपना नहीं है। तो ऐसे लोगों के सैक्रिफाइसेस के लिए मूवी बेसिकली यहाँ पर रिवॉल्व करती है। तो आई होप आप प्लीज देखेंगे। एंड थैंक यू सो मच गौरी, एक नया पर्सपेक्टिव देने के लिए हमें ओवर एंड ओवर अगेन, जैसा कि आप देती हैं, और आशा करती हूँ कि हम ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे अपनी डिस्कशन को। थैंक यू। थैंक यू सो मच। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ